नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप। मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा कोड जिसका प्रयोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वह कोड है मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ही वह कोड है जो कि बहुत ही सिंपल है। हर महान नियम की तरह एक महान व्यक्ति का कथन है कि महान नियम सदा साधारण तथा आसान दिखते हैं, परंतु उनका प्रभाव असाधारण होता है। मैं इस दिव्य कोड के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। यह कैसे काम करता है और कैसे इसका प्रयोग करना है, देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले तो श्रीमद् भगवद गीता के वे शब्द सुन लें जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहे। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं सृष्टि का आदि और अंत हूँ। इन सेंटेंसेज में जरा गौर करें कि मैं और हूँ के बीच में कितने श्रेष्ठ शब्दों को यूज किया गया है। दोस्तों, इस कोड को यूज करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आप इस कोड को आसानी से समझ जाओगे कि यह कैसे काम करता है। हम सभी जो भी इस सृष्टि में अस्तित्व में हैं, दो चीज़ों से मिलकर बने, प्रकृति और पुरुष। साइंस की भाषा में कहूँ तो पदार्थ और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी। जैसे बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा, बिना लाइट के टीवी नहीं चलेगा, ऐसे ही बिना आत्मा के शरीर नहीं चलेगा। प्रकृति और पुरुष दोनों अमर हैं, इनका केवल रूप बदलता है। पुरुष यानी कि आत्मा के लिए गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। साइंस की भाषा में कहूँ तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल रूप बदलता है। अब जानते हैं प्रकृति के बारे में। पदार्थ या प्रकृति अवयव यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनको अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। पार्टिकल्स की कमी या अधिकता से ठोस, द्रव और गैस अलग अलग रूप अस्तित्व में है। केमिस्ट्री में धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते समय हम देखते हैं कि अलग अलग धातु में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन वही है। क्या आपने अलग धातु का अलग इलेक्ट्रॉन पढ़ा? नहीं ना। और अब तो और भी छोटे पार्टिकल्स, जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल्स का नाम दिया है, पर रिसर्च चल रहा है। मृत्यु के पश्चात जिसमें ऊर्जा और पदार्थ यानी कि आत्मा और शरीर का संबंध टूट जाता है, मतलब कि पदार्थ व ऊर्जा का बॉन्ड टूट गया है। शरीर अलग अलग पार्टिकल्स में विघटित हो जाता है, जो कि फिर नए सिरे से नया सृजन करते हैं। तो देखा आपने, मृत्यु वास्तव में एक नया सृजन है। अब लौटते हैं वापस अपने कोड पर। आप और हम खुद को यह शरीर मानकर अपनी लिमिट का निर्धारण करते हैं, जबकि श्री कृष्ण की बातों पर यदि हम गौर करें तो वह क्या हो सकता है जो सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश और अग्नि में तेज, बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज है। वह ऊर्जा ही हो सकती है जो सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण खुद को वह असीमित ऊर्जा मानकर ही खुद का परिचय दे रहे हैं। अब खुद को इतना असीमित मानेंगे तो शक्तियाँ भी जाहिर सी बात है असीमित ही होंगी। और हम क्या कहते हैं, अरे यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बैड लक हूँ,
न जाने कितनी गालियां हम खुद को देते रहते हैं। जबकि श्री कृष्ण ने जितना कष्ट अपने लाइफ में देखा उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तो आज ही खुद को भला बुरा कहना बंद करें और इस कोड के बीच में उन शब्दों को भरें जो आप खुद के लिए चाहते हैं, जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दिव्य और स्पेशल हूँ, जो भी आप चाहते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वह बताता हूँ। हम कई वर्षों से अज्ञानता में खुद के लिए उन शब्दों का यूज करते रहे हैं जो हम खुद के लिए नहीं चाहते, जैसे गरीब, दुखी और परेशान जैसे शब्दों का यूज हम करते रहते हैं और यह हमारे दिमाग में प्रोग्राम बन चुका है। इसको बदलने के लिए एक टेक्निक का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो एक लिस्ट तैयार कर लें जो कि आप अपने लिए चाहते, जैसे शांति, सुख, खुशहाली, प्रेम, अमीरी, अच्छा स्वास्थ्य। यह सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। अब ऐसे समय और जगह पर जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, फिर गहरी सांस लेकर मन में कहें जो आप बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूँ और ईश्वर मेरा उच्चतम स्वरूप है। फिर सांस छोड़ें। बेहतर होगा कि खुद को आत्मा या एनर्जी मानकर यह करें। यह सब इतना आसान नहीं है। हम जितने कंसंट्रेशन से यह करेंगे रिजल्ट भी उसी अनुपात में मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि कम या अधिक रिजल्ट जरूर मिलेंगे और हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। खुद के लिए, खुद के बारे में कुछ कहने से पहले जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और नए अगर इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।